एक बजे के बुलेटिन की शुरुआत इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। और जी हां, हम बात कर रहे हैं महा मुलाकात की। यह मुलाकात दो ऐसे नेताओं के बीच में जिनका दुनिया में एक अलग ही दबदबा है, अलग ही जलवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी का रूस दौरा। 8 और 9 जुलाई को रूस दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय है। 5 साल में भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला रूस दौरा है। हालांकि इस बीच जो संकेत, जो समीकरण भारत और रूस के बीच बनते दिखे हैं, उनसे एक बात तो तय है कि दोनों देशों के संबंधों में तनिक भी दूरी अब तक नहीं आ पाई है। हालांकि इस यात्रा से पहले वो रूस के राष्ट्रपति पुतिन की उत्तर कोरिया यात्रा काफी चर्चाओं में रही है और उसमें एक ऐसी डील हुई है जिसको लेकर नाटो के कान खड़े होना स्वाभाविक है। नाटो का एक अहम एलाई अमेरिका है। अमेरिका के भारत के साथ संबंध नई परवान चढ़ रहे हैं। लिहाजा ये देखना होगा कि क्या प्रधानमंत्री के इस दौरे पर नाटो, अमेरिका और विश्व के दूसरे हिस्सों में चल रहे तनाव का क्या कोई झलक या असर पड़ती दिखती है या नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भी मिले हैं, द्विपक्षीय वार्ता में जब भी मिले हैं, दोनों खुलकर मिले हैं। दोनों की गर्मजोशी तस्वीरों में दिखी है और दोनों की गर्मजोशी एक दूसरे के नजदीक आते वक्त गले मिलते भी दिखाई दी है। 8 और 9 जुलाई को रूस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। ये कहना गलत नहीं होगा कि रूस भारत का एक विश्वसनीय साझीदार रहा है और आज तक भारत के साथ खड़ा होने का मादा रूस ने हमेशा दिखाया है। चलिए, 8 और 9 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मुलाकात रूस में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से होने वाली है। लेकिन इस मुलाकात की अहमियत भी जान लेते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ये दुनिया के लिए एक बड़ा मसला है। दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे, ये भारत और रूस को देखते हुए कहा जा रहा है। पाकिस्तान, चीन को लेकर इस पर चर्चा हो सकती है क्योंकि रूस ने गठजोड़ कुछ करने की ऐसी कोशिश की जिसमें पाकिस्तान और चीन की भी बात हुई। रक्षा व्यापार समेत कई मुद्दों पर बात संभव है। S-400 भारत ने अमेरिका की आपत्तियों के बावजूद रूस से लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग जारी है उसको लेकर भी शायद बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात साफ कह दी थी कि ये जो दौर है, ये जो समय है, ये समय जंग का नहीं है, ये समय बातचीत का है, ये युद्ध का दौर नहीं है। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी कह चुके हैं और लिहाजा जब मुलाकात होगी व्लादिमीर पुतिन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, तो इस बात को भी वो ध्यान में रखेंगे कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत में चुनकर आए हैं, जनता का बहुमत हासिल करके आए हैं और उसको लेकर जब वो बात करने के लिए उनके सामने होंगे तो व्लादिमीर पुतिन भी इन तमाम समीकरणों को समझ रहे होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार और ताकतवर होकर आगे आए हैं और अगले 5 साल प्रधानमंत्री मोदी भारत पर शासन करने वाले हैं। तो हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच इस वक्त जुड़ रहे हैं और एसोसिएट प्रोफेसर सौरभ हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सौरभ जी, मैं आपका रुख कर लेता हूं। भारत और रूस के संबंधों को हम आज के समय में जब 2024 में बात कर रहे हैं, किन चीजों को देखते हुए परिभाषित करें और समझें? क्या रूस यूक्रेन युद्ध की छाया में परिभाषित करें या फिर भारत का एक विश्वसनीय साझीदार रूस के होने को लेकर? और पिछले कुछ दिनों में जब UN में नाटो के सारे कंट्री रूस के खिलाफ थे तो भारत लगातार उनके साथ न जाकर या तो न्यूट्रल रह रहा था या अलग हो जा रहा था। उसको देखें, किसकी छाया में भारत और रूस के संबंधों को हमें परिभाषित करने की अब जरूरत है? हाँ, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी, साफ आ रही है जी। सबसे जरूरी बात है, जो अभी का जो विश्व परिदृश्य है वो लगातार बदलता जा रहा है।
और इसमें नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में, एक जो सफल चुनाव हुए। अब इसमें एक बड़ी जो स्थिति है विदेश नीति के संचालन की, क्या हम अभी जो एक गुट निरपेक्षता को की नीति को अपना रहे हैं, जो अभी की प्रासंगिकता की एक नीति है, या हमें कुछ अमेरिका की तरफ झुकाव की आवश्यकता है? तो इसमें सबसे अच्छी बात आपने अभी खुद बताई है कि एक जो यूक्रेन और रूस की जो युद्ध जो लगातार वर्ष काफी लंबे समय से चल रहे हैं, उससे हमें अब एक नई दृष्टि, एक आर्थिक दृष्टिकोण के सामने रखना जरूरी है। लेकिन रूस जैसा महत्वपूर्ण विश्वसनीय सहयोगी जो हमेशा भारत के साथ आज तक खड़ा रहा है, उसे हम कभी भी छोड़ नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, जो अभी की बदलती विश्व परिस्थिति है, उसमें हम अमेरिका को भी छोड़ नहीं सकते। अमेरिका भी अभी हमें एक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में काफी तेजी से उभर रहा है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, चाहे वो चीन के साथ की अविश्वसनीयता बनी हुई हो, चाहे पाकिस्तान की अविश्वसनीयता बनी हुई हो, चाहे जो चीन है तो भारत को इस पूरे क्षेत्र में, चाहे वो श्रीलंका या नेपाल या बांग्लादेश, अलग अलग मालदीव, अलग अलग क्षेत्रों में वो एक एग्रेसिव बिहेवियर अपना रहा है। तो मुझे लगता है कि जो अभी जो रूस के साथ भारत का जो सबसे बड़ा जो विश्वसनीयता है, वो आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहने की है। जैसा आपने खुद बताया, यूनाइटेड नेशंस में रूस के खिलाफ बहुत बार प्रस्ताव पारित किए गए, तो भारत ने कभी भी उसके खिलाफ वोट नहीं किया। भारत जरूर उसके अमेरिका के साथ या तो एब्स्टेन रहा, या उसने ये बात बिल्कुल कही हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कि ये शांति का युग है और हमें बातचीत के द्वारा मुद्दों को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जो देश हैं, यदि कुछ आर्थिक, उनकी कुछ सामरिक समस्याएं हैं, तो यूक्रेन और रूस, वो भी दोनों देश आपस में मिलकर सुलझाएं, न कि कोई तीसरा देश उसमें इन्वॉल्व हो और उसके द्वारा सुलझाया जाए। तो ये भारत की लगातार कोशिश रही है कि जो भी द्विपक्षीय मामले हैं वो दो देश ही आपस में सुलझाएं। और भारत का जहां तक प्रश्न है रूस के साथ, तो चीन का भी एक नया एक एंगल है जिसे हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। और रूस वो एक देश है जो चीन को भी एक ऐसी भारत के साथ लगातार खराब संबंध ना बनाए, उसके लिए प्रयास कर सकता है। ठीक है, वो समीकरण अलग रखते हैं। अभी भारत और रूस को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। मेजर जनरल ए के सिवाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार को लेकर विदेश में एक्सपर्ट्स की एक राय पिछले 2-3 सालों में हमेशा निकल कर आई, उसमें डिफर लोग करते हुए नहीं दिखाई पड़े। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री मोदी जो भारत को एक नीति पर लेकर चल रहे हैं और उसके साथ उनकी एक विदेश नीति है, ये विदेश नीति भारत की कभी मिक्सअप नहीं होती। वो विदेश नीति उसी तरह से चलती है जिस तरह से उसे चलना चाहिए। इसके लिए वो सरप्राइज करने वाले भी फैसले लेने से हिचकते नहीं हैं। तो ये जो मुलाकात होने जा रही है, जाहिर सी बात है इस मुलाकात के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर भी होंगे। और डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार यूरोप को लताड़ लगाते हुए यह भी कहा था कि यूरोप तो यह सोचता है कि यूरोप की परेशानी पूरे विश्व की परेशानी है, लेकिन बाकी देशों की परेशानी उनकी अपनी परेशानी है। इस माइंडसेट से निकलना होगा। भारत और रूस के इन दो वरिष्ठ नेताओं की यह मुलाकात भविष्य के लिए कौन कौन से दरवाजे खोल सकती है? मेजर जनरल सिवाज। हम देखो, सच्चाई यह है कि आज का जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो काफ़ी अलग है। उसके अंदर दो बहुत बड़े पहलू बन के आए हैं। एक तो कहीं ना कहीं रूस, चीन और उसके साथ ईरान और नॉर्थ कोरिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका और बाकी नेटो यूरोपियन कंट्री। भारत ने एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा किया है। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज की तारीख में अमेरिका की हमको ज़रूरत है, हमें अमेरिका की ज़रूरत है। अगर हमने इंडो पैसिफिक के अंदर या चीन के साथ मुकाबला अपने बॉर्डर पे करना है, तो ऐसे में आधुनिक हथियार लेना, इंटेलिजेंस शेयर करना और बाकी जो ट्रेड है उसके लिए अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर हम कभी नहीं भूल सकते, भारत और जो रूस है उसके रिलेशनशिप आज नहीं 1971 से है, जब फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। कौन भूल सकता है कि जिस प्रकार से रूस ने भारत की मदद की थी 1971 की लड़ाई में जी। मगर ये भी सच्चाई है
कि अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज दो तीन है रूस के साथ। एक तो हम वहां पर 32% ऑयल ले रहे हैं, जो किसी जमाने में हम 28% ईरान से लेते थे, जब काटसा के मद्देनजर हमको 0% करना पड़ा, मगर हम ईरान से 3% लेते थे, डिस्काउंटेड रेट पे आज 32% ले रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम रूस से अभी भी 40 से 50% के करीब हथियार लेते हैं, और हमारे जो हथियार पहले आए हुए हैं रूस से, उसके स्पेयर पार्ट्स भी वहीं से आते हैं, अम्यूनिशन में वहीं से आता है। तो भारत और रूस के रिलेशनशिप में हरदम ही गर्मी रहेगी और आपस में बहुत जरूरी है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस प्रकार से हम चाहते हैं कि एक एनर्जी और के बीच में भारत और रूस के अंदर एक तालमेल हो, जिससे हम एक प्रकार से कंटिन्यूस एनर्जी गैस ऑयल ले पाए रूस से आने वाले समय में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। मगर ये भी सच्चाई है, भारत ने एक बहुत ही न्यूट्रल पक्ष अपनाया है रूस यूक्रेन लड़ाई में, और भारत ने एक प्रकार एक ये कहना पड़ेगा कि यूं तो भारत ने न्यूट्रल स्टैंड लेते हुए भी समरकंद जो कि एससीओ मीटिंग थी उसके साइड लाइन में प्राइम मिनिस्टर मोदी ही एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने पुतिन की आंखों में आंखें डाल के बोला था, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार। तो ये लड़ाई का वक्त नहीं है, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति वार्ता करनी चाहिए और इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो ये भी सच्चाई है कि भारत किसी की तरफ नहीं है, भारत शांति की तरफ है, भारत बातचीत की तरफ है। मगर ये सच्चाई है, भारत और रूस के जो रिलेशनशिप है उनको हमें देखना है तीन पहलुओं से। हमने डिफेंस से देखना है, इकोनॉमी से देखना है और डिप्लोमेटिकली देखना है। और तीनों में अगर आप देखें हमारी जो है बहुत ही एक प्रकार कंटिन्यूअस रही है, डिफेंस, इकोनॉमी और डिप्लोमेटिकली, ये तीन आपने जो पहलू जिसमें इन संबंधों को देखा जाना चाहिए, मुझे कहने में हिचक नहीं कि ये तीनों ही पहलू ऐसे हैं जो आज के दौर में तलवार की धार पर चलने जैसे हैं, और भारत सरकार अब तक बैलेंस बनाकर चल रही है और उसने खुद को भी घायल नहीं किया। सौरभ जी, मैं आपके पास आता हूं। जब ये मुलाकात होगी, जाहिर सी बात है चाय पीने के लिए तो प्रधानमंत्री वहां जा नहीं रहे हैं, और अगर वहां मुलाकात व्लादिमीर पुतिन अपना समय निकाल रहे हैं तो कुछ वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ रणनीतिक दृष्टिकोण से बातें होंगी। भारत से क्या उम्मीद करेगा रूस, और रूस से क्या उम्मीद करेगा भारत, इस बात को देखते हुए कि रूस कई तरह के प्रतिबंधों के दायरे में है? रूस के साथ सबसे अभी बड़ी समस्या है कि रूस को एक नए एक्सिस के रूप में देखा जाने लगा है, जिसमें वो बिल्कुल अमेरिका विरोधी और यूरोप विरोधी के रूप में उसे खड़ा कर दिया गया है। जहां G8 के समय की दौर था या यूक्रेन से पहले का, सभी एक साथ धीरे धीरे मिलकर एक विश्व व्यवस्था को, एक नए विश्व व्यवस्था की तरफ ले जा रहे थे। लेकिन अचानक इस यूक्रेन युद्ध ने रूस को बिल्कुल एक विरोधी, पुराने वाले रूस के रूप में खड़ा कर दिया है। तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि दोनों देश जो भारत और रूस हैं, जैसा कि श्रीवास सर ने भी बताया कि बड़ी चीज है कि जो डिफेंस और एनर्जी हमारा है वो हमारा एक कंटिन्यू रहे, और भारत सबसे जरूरी चीज चाहेगा कि हमें एनर्जी पर जो छूट मिलती रही है वो बरकरार रखी जाए। साथ ही जो हमें चीन के साथ की जो स्थिति है, देखिए अभी हमारी जो देश की जो स्थिति है वो एक तरफ एनर्जी की स्थिति है, एनर्जी की हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी रहे, हम तेजी से ग्रोथ 8 पॉइंट प्लस हम ग्रोथ लगातार इस प्रतिकूल विश्व व्यवस्था में भी भारत ही एक ऐसा देश है जो बनाए रखे हुए है, तो उसके लिए हमें चीप एनर्जी की लगातार आवश्यकता बनी रहेगी। दूसरी चीज हमारी सिक्योरिटी की बनी रहेगी, क्योंकि ये जो विश्व व्यवस्था है सो अनस्टेबल भी है, तो चाहेगा भारत कि रूस और इसमें ज्यादा से ज्यादा लगातार अपना सहयोग करता रहे, और इन दोनों चीजों से जो अमेरिकी प्रतिबंध है उसे काफी कम करने में मदद मिलेगी। हाँ, अब अमेरिका, रूस चाहेगा भारत से कि वो जो यूनाइटेड नेशंस में है जो उसकी चीज है, तो भारत उसमें उसकी मदद करे। पहली चीज, यूक्रेन के साथ यदि वो पीछे से भी भारत कुछ यदि संभव हो सकता है तो भारत इसमें वो देश है जो यहाँ पे वो उसे दूर करने में सहायक हो सकता है। साथ ही साथ जो ये बिल्कुल जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और जो यूक्रेन की जो अभी स्थिति बनी हुई है
उसमें भारत एक ऐसा देश के रूप में आ सकता है जो दोनों देशों के साथ साथ अमेरिका को भी एक टेबल पे लाने में सक्षम है, और इसका कोई रूस को भी एक ऑनरेबल एग्जिट मिल सके। साथ ही साथ जो नाटो में जो नए कंट्रीज की शामिल होने की बात ही चलती है, जो रूस बार बार कह रहा है कि हमें और आपने हमारी सिक्योरिटी को आपने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज किया है, तो उस पर भी वो एक यूक्रेन से एक लिया जा सकता है कि उस पर भी वो विचार करे और शांति के साथ बैठे। तो फिलहाल जो स्थिति है वो एनर्जी और प्लस सिक्योरिटी के साथ साथ जो देश हैं उसमें उसको हेल्प कर सकते हैं। ठीक है मेजर जनरल सिवाच, ये जो दौरे होते हैं, जब बड़ी शख्सियतों के दौरे होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए, व्लादिमीर पुतिन हुए, इमैनुअल मैक्रो फ्रांस से हो गए, या फिर जो बाइडेन अमेरिका से हो गए, ये जो बड़े नेता होते हैं जब इनके दौरे होते हैं, उनके दौरे से पहले ही डिप्लोमेटिकली बैक स्टेज वो सारी चीजें तय हो चुकी होती हैं जिन पर बात होनी है, या वर्ड बाय वर्ड एक एक चीजें तय की जा चुकी होती हैं। शायद पहले एनएसएस के बीच में भी मीटिंग हो चुकी हो, या एस जयशंकर ने अपने काउंटर पार्ट से इस बारे में बात कर ली हो। आपको लगता है कि इस दौरे के बाद हम काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी देखने वाले हैं जो अब तक सामने नहीं दिखी, और शायद भारत और रूस कहीं ज़्यादा नज़दीक आते दिखे, इस बात को अलग करते हुए कि रूस चीन और उत्तर कोरिया के नज़दीक जाकर एक अलग ध्रुव बनाने की तैयारी कर रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है, हमें बहुत प्रैक्टिकल रहना है, इसमें कोई शक नहीं। भारत के जो रिलेशनशिप हैं वो अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं, और नेटो कंट्री से इसी प्रकार रूस से भी बहुत अच्छे हैं। हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम किसी के मिलिट्री अलायंस में नहीं। ये बात हमें समझनी चाहिए, इसीलिए कि क्या है कि हम हरदम वो कर सकते हैं जो भारत के नेशनल इंटरेस्ट में हो। जब भारत और रूस के रिलेशनशिप की बात आती है तो हमें उसको एक प्रकार स्टैंड अलोन में नहीं देख सकते। हमें देखना है तीन पहलू जो मैंने बताए थे, कि अगर हम डिफेंस देखें तो 40 से 50% अभी भी हमारे हथियार आ रहे हैं, और हमने जो S-400 लिया उसके ऊपर अभी तक कारसा नहीं लगा अमेरिका ने। अब हम S-500 की भी बातचीत करने के तैयार हैं, Su-57 की भी बातचीत है, स्पेयर पार्ट्स की भी बात है। उसके बाद एनर्जी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये देखना है, रूस यूक्रेन लड़ाई जब से स्टार्ट हुई है तब से हमने जो 3% से 32% डिस्काउंटेड रेट पे ले रहे हैं, रूबल वाले उसमें ले रहे हैं, जबकि रूस को रूपी की प्रॉब्लम है, उसको रुपये का कहेगा क्या ये बात आई है, मगर फिर भी वो हमारी सहायता कर रहा है। तीसरा सबसे चीज है कि आज वर्ल्ड ऑर्डर में भारत एक ऐसा देश है जिसकी मित्रता सभी से है, और इसीलिए एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है भारत रशिया यूक्रेन और इजराइल हमास लड़ाई में, क्योंकि हर देश भारत का एक प्रकार कुछ पता नहीं सर, जो कयास आप लगा रहे हैं, जो बातें आप जैसे एक्सपर्ट लोग जो कि जिनका एक लंबा अनुभव है जो आप लोग सामने रख रहे हैं वो तो अलग, लेकिन क्या भारत के प्रधानमंत्री की व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात रूस यूक्रेन जंग की आग को ठंडा करने में कामयाब होगी? और अगर ऐसा हो जाता है तो ये दौरा विश्व इतिहास में याद करने लायक जरूर होगा। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल AK सिवाच आपका, और सौरभ जी